हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। बहुत सारे सवाल आते हैं कि भैया मेरी 4 लाख रैंक है, 5 लाख रैंक है, मुझे कोई कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज मैं आपको ऐसा ही एक एग्जांपल लेके आ रहा हूं, एक प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा ताकि आपको एक काउंसलिंग समझ में आए कि काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है और अगर इसको सही तरीके से आप चॉइस फिलिंग करोगे तो ये आपकी उसमें 4 चांद लगा देती है, मतलब एक अच्छा कॉलेज दे देती है। इस बच्चे की रैंक है 5,27,661। जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ये बच्चा है। फिर से सुनिए, जनरल ईडब्ल्यूएस का है 5,27,661 इसकी रैंक है। ईएल ब्रांच इसको मिली हुई है MITS माधव में। ये 5.5 लाख की रैंक में इसको इलेक्ट्रॉनिक जैसी ब्रांच मिली है। जब मैं आपसे यहां पर बोलता हूं कि 9 लाख की रैंक में भी आपको माधव मिलेगा, 8 लाख की रैंक में भी मिलेगा, तो आप हंसते हो, राइट, मजाक उड़ाते हो। देन उसी का हम एग्जांपल बता रहे हैं। डीटी काउंसलिंग का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का देखेंगे तो ओपनिंग रैंक थी 1,14,000, क्लोजिंग रैंक थी 2,64,000। लेकिन इस बच्ची की रैंक तो 5,27,000 है, क्लोजिंग रैंक है 2,64,000, मतलब इसकी जस्ट डबल रैंक थी, इससे 2 गुना रैंक थी। लेकिन फिर भी इस बच्चे का एडमिशन हो गया और इसी कॉलेज में, इसी ब्रांच में क्लोजिंग रैंक कितनी थी, ये उसी ब्रांच की लिखी है। किस ब्रांच की लिखी है? उसी ब्रांच की, ईएल ब्रांच की। ये जाके आप डीटी काउंसलिंग में जाकर कट ऑफ में जाके चेक कर सकते हो कि क्या कट ऑफ गया हुआ था, राइट, लास्ट ईयर। सो यहां पर कितना है? 2,64,000 पे। राउंड 2 की बात करते हैं। यहां पर ओपनिंग कितनी थी? 72,000, क्लोजिंग कितनी हुई? 1,25,000, राइट। मे बी ऑल इंडिया कोटा होगी, एक बार क्रॉस चेक करिएगा आप, राइट। ये और कम हो गया इसका। अब अगर हम बात करें कि स्टूडेंट की रैंक आपको क्लियर कर दी, स्टूडेंट का रोल नंबर, ताकि आप जेई स्कोर कार्ड पे जाके इसके रोल नंबर डाल के जेई की रैंक भी पता कर सकते हैं। यू विल गेट द रियलिटी कि इसकी ये रैंक है भी या नहीं। जस्ट मैं आपसे ऐसे ही बोल रहा हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा ये इसको मिला कैसे, इसने किया कैसे, कैसे मैंने इसको गाइड किया, कैसे बताया और उसने वही किया जो मैंने उसको बताया, राइट। सो अब यहां पर देखिए, साफ है, ये रोल नंबर है, कॉलेज जो इसको मिला है ईएल मिला है MITS का इस रैंक पे। तो यहां पर प्रोफाइल टू प्रोफाइल मिलती है। अब सबसे पहले इस बच्चे ने लिया ऑटोमोबाइल और फिर उसको किया इंटरनली चेंज ईएल में। तो क्या इस रैंक में हम कुछ भी ब्रांच लेके और उसको इंटरनली करके कुछ भी ले सकते हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल, कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल क्या है, राइट। उसकी आपके पास कैटेगरी कौन सी है, मूल निवासी, ऑल इंडिया कोटा, XYZ। तो देखा है आपने कि आप जस्ट डबल रैंक पे, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही सबसे कम कट ऑफ जाता है, लेकिन फर्स्ट राउंड में ही 260 गया, लेकिन उसके बाद भी इसकी 5 लाख प्लस थी। 2.5 लाख जो क्लोजिंग रैंक थी, 5 लाख में इस बच्चे ने यहां पर एडमिशन हुआ। चलिए अब हम इस बच्चे का नाम आपको बताते हैं, 1 मिनट। इस बच्चे का नाम थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। अगर मैं बात करूं इस बच्चे का नाम, आप यहां पर देख सकते हो, गगन चतुर्वेदी। रोल नंबर यहां पर क्लियरली जैसे यहां पर मेंशन है। अब गगन चतुर्वेदी का यहां पर अगर मैं बात करूं 5,27,000 रैंक है, राइट। ईडब्ल्यूएस कितनी रैंक है वहां पर? 60,000। तो जनरल ईडब्ल्यूएस का मतलब ये तो साफ हो गया कि ये बच्चा जनरल कैटेगरी का है और इसकी रैंक कितनी है? 5 लाख रैंक है। तो भाई साहब 5 लाख की रैंक में बच्चे को यहां पर क्या मिला, ये भी आपको देखिए। गगन चतुर्वेदी, मैंने स्क्रीनशॉट इसलिए ले लिया, राइट। यहां पर क्लियरली आपको दिख रहा होगा, राइट, कि सेकेंड राउंड में इस बच्चे ने कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन किया, राइट, सेकेंड राउंड में, और फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग की। तो जब ये बच्चा सेकेंड राउंड में मेरे पास आया तो वहां पर हमने इसका कहीं ना कहीं क्या किया? चॉइस फिलिंग की, उसको बताया, समझाया, एग्जैक्ट उसने वही किया जो हमने बताया, एंड देन उसको इंटरनली का सजेस्ट किया। अब थोड़ा सा बच्चे जब घबराते हैं, जब इंटरनली की बात आती है, तो देखिए इंटरनली एक कहीं ना कहीं ट्रैप है। ये आपको अगर ये नहीं पता होगा, अगर आपने यहां पर बोल दिया कि आपकी यहां पर XYZ रैंक है और आपने वो ब्रांच लेके इंटरनली करोगे, ऐसा नहीं होता। आपको समझना पड़ेगा कि पहले आप किस लेवल तक जा सकते हो, वही मैं समझाना चाह रहा हूं। चलिए नेक्स्ट में हम चलते हैं। ये देखिए, यहां देखिए, क्या लिया इस बच्चे ने? माधव मिला इसको, राइट।
और उसके बाद इसको ईएल ब्रांच मिली, इंटरनली ब्रांचेज। अब ये सारे पैरामीटर इंटरनली ब्रांच कब यहां पर होती है? इंटरनली ब्रांच का मकसद होता है जितने भी उस कॉलेजेस में आ गए वो आपस में यहां पर ब्रांच चेंजेस कर सकते हैं। तो ये चीजें डिपेंड करती हैं कि काउंसलिंग कब है, पहली काउंसलिंग कौन सी है, कितनी बच्चे सीटें छोड़ेंगे, कितने नहीं छोड़ेंगे। अब यहां पर सवाल उठ रहा होगा कि सर मान लीजिए, चलो ठीक है ये हम मान लेते हैं, लेकिन आपको कैसे पता कि कितनी सीटें छूटेंगी? लास्ट ईयर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था जिसमें मैंने बताया था कि सेकेंड राउंड के बाद भी HGS में CS जैसी ब्रांचेस के लिए भी इतनी इतनी सीटें छूटेंगी। मिनिमम उतनी सीटें छूटी थी जितना मैंने वीडियो बनाया था, राइट? इस बार भी मैं आपको बोल रहा हूं सेकेंड राउंड के बाद भी आपको HGS DABB में भी इतनी सीटें छूटेंगी कि जितनी उसकी सीटें हैं, राइट? कितनी आप सोच रहे हो? 10, 15, 20? जी हां, HGS DABB की नंबर 1 ब्रांच CS में इतनी सीटें छूटेंगी सेकेंड काउंसलिंग के बाद भी। ये आपको समझना होगा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, उन तमाम आंकड़ों को देखना होगा। जब हमारी काउंसलिंग पहले होती है और इसके साथ साथ 22 और काउंसलिंग हो रही है, भाई जोसा भी हो रही है, सीसेट भी हो रही है, यहाँ पर MST CET भी हो रही है, UPSEE भी हो रही है, BEPG भी हो रही है, यहाँ पर कॉमेट के भी हो रही है, जेक चंडीगढ़ हो रही है, जेक दिल्ली हो रही है, IPCET हो रही है, यहाँ पर VIT बेल्लोर हो रही है, मणिपाल की हो रही है, थापर की हो रही है, यहाँ पर SRM की हो रही है। इतनी सारी काउंसलिंग है, बच्चा तो हर काउंसलिंग में बैठा होगा भाई, वो तो बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स कोबा भी चाह रहा होगा। तो जब बच्चे यहाँ पर जाते हैं तो इन सीटों को छोड़ते हैं। पिछले साल यहां पर 17,000 बच्चे बैठे थे कोविड की वजह से, फिर उसके बाद यहां पर 22,000 बच्चे बैठे, राइट? जो 22,000 बैठे, जो 17,000 बैठे, कट ऑफ में डिफरेंस आएगा या नहीं आएगा? 5,000 बढ़ गए। बहुत सारी इन सारी चीजें मैटर करती हैं। आपकी रैंक कितनी है और कितनी यहां पर इंटरनली चेंज हो सकती है, अदरवाइज आप फीस देके फंस जाओ। ये सारी चीजें और इन सब का सॉल्यूशन के लिए मैंने एक कोर्स बनाया हुआ है। उस कोर्स का मकसद DTE काउंसलिंग को आसान भाषा में समझाना है, एक एक पॉइंट को कवर किया है, किस रैंक पर किससे हमें इंटरनल ब्रांच में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, राइट? कैसे चॉइस फिलिंग करना चाहिए, रजिस्ट्रेशन में कौन सी गलती नहीं करना चाहिए, किस रैंक पर कैसे चॉइस फिलिंग करना चाहिए। तो आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन पर वो लिंक मिल जाएगा, जाके देखिए उसको, राइट? और उसके साथ साथ उसमें पर्सनल काउंसलिंग 1-to-1 जूम मीटिंग के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, एंड वहां पर पर्सनल कॉल की भी सुविधा दी गई कि आप वो भी एक पर्टिकुलर कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दी है, जाओ जाके देखो, और उसके बाद भी कुछ पूछना है तो पूछो हक से। बट इसको बताने का जो मकसद था, अब आप समझिए कि काउंसलिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है। जो क्लोजिंग रैंक 2.5 लाख पे जा रही है, एक 5.5 लाख की रैंक वाला बच्चे को वो ब्रांच मिल रही है जिसकी क्लोजिंग 2.5 लाख रैंक के राउंड फर्स्ट में। जो आपने मेहनत की थी, जो आपने सब कुछ हो गया है, अब आपकी एक रैंक आ गई है, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी मेहनत आपने जेईई की प्रिपरेशन में की थी। चॉइस फिलिंग इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर टू गेट ए ड्रीम कॉलेज। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्बा खैर। बाकी कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछो हक से, चलो करें इंजीनियरिंग। थैंक यू। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.